नहीं पूरे बिहार के बेरोजगारों को नौकरी, महिलाओं को जो वृद्धा पेंशन जिसको आज के डेट में 400 रुपया मात्र दी जाती है, जिसका एक मुट्ठा बीड़ी भी उस वृद्धा को हो नहीं पाता। में एक औरत को, एक वृद्धा को, एक बुढ़िया को मात्र 400 रुपया दी जाती है। ठाकुरगंज राजद नेता मुश्ताक आलम का जन संवाद मंच 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। ठाकुरगंज प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल राजद के वरिष्ठ नेता मुश्ताक आलम आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। वे गांव-गांव जाकर जन संवाद मंच कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इस दौरान वे राजद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ जनता की राय भी ले रहे हैं। मुश्ताक आलम ने हारो, भीट्टा, दोगचची, धूला, बाड़ी, बड़ा जाल, मिलीक, मानिकपुर, खारी बस्ती, बनियागच सहित कई गांवों में जन संवाद मंच का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में उन्होंने कहा कि वे पिछले 35 वर्षों से राजद के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं और पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। मुश्ताक आलम ने घोषणा की कि यदि जनता का समर्थन मिला तो वे 2025 में ठाकुरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी 17 महीने की सरकार ने महिलाओं और युवाओं को सम्मान देने के साथ साथ नौकरियां प्रदान करने का वादा पूरा किया। उन्होंने दावा किया कि यदि राजद की सरकार पूरे बिहार में सत्ता में आई तो भ्रष्टाचार खत्म होगा और NRC वक्फ बिल जैसे कानूनों को रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने 80 विधायकों के साथ भाजपा सरकार के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद की है। मुश्ताक आलम ने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में बिहार की स्थिति बदतर हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने विपरीत परिस्थितियों में भी जनता के हक के लिए संघर्ष किया। उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दोहराते हुए कहा कि यदि पार्टी ने मौका दिया तो वे पूरे जोश के साथ 2025 का चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही मुश्ताक आलम ने जनसुराज और AIMIM पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इन पार्टियों को भाजपा का सहयोगी बताते हुए आरोप लगाया कि ये सीमांचल के मतदाताओं को भयभीत करने और वोट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमांचल की जनता स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन के योगदान को कभी नहीं भूलेगी और ऐसी पार्टियों के बहकावे में नहीं आएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमांचल राजद का गढ़ है और यहाँ की जनता समझदार है जो केवल तस्लीमुद्दीन के दिखाए रास्ते पर चलेगी। मुश्ताक आलम की यह सक्रियता और जनता के बीच उनकी गहरी पैठ ठाकुरगंज में राजद की स्थिति को मजबूत करने का संकेत दे रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो चुनावी एजेंडा है 2025 में, उस चुनावी एजेंडा को मैं घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे सर्वसम्मान नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी 3300 पंचायत में ले जाने का काम किया है। उनके द्वारा चुनाव में जो इलेक्शन एजेंडा है वो सारी लोगों को पहुंचाने का काम कर रहा हूं कि 2025 में हमारी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी तो उन्होंने बेवा के लिए, वृद्धा पेंशनों के लिए आज 400 रुपया दी जाती है, कल 400 रुपये 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया दिया जाएगा। आज सरकार के द्वारा जो चीटर मीटर लगाया गया है उसमें हजारों का उगाही गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से की जा रही है। उसमें 200 यूनिट राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी तो फ्री दिया जाएगा। वहीं पर माँ बहन सम्मान योजना में 2500 रुपया प्रति माह 18 साल से बड़े औरतें जो होंगी उनको 2500 रुपया प्रति माह उनके अकाउंट में आएगा। इसी तरह जो बेरोजगार युवक हैं वो 30 लाख तक नौकरी देने का वादा किया है और जो आप देखे ही होंगे पिछले दिनों 17 महीना की सरकार में 6 लाख बेरोजगार लड़काओं को नौकरी देने का काम किया। यही सारा पैगाम मैं लोगों के पास ले जाता हूं और अपील करता हूं कि आने वाले 2025 अक्टूबर-नवंबर के चुनाव में आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के हाथों को मजबूत कीजिए और सरकार बनाइए और आने वाले दिनों में मजबूती सरकार में और सरकार के नाना प्रकार के लिए गए स्कीम को अपने घर पर लाइए। सरकार आपके द्वार पर होगा। इन्हीं बातों को लेकर लोगों को संदेश लेकर के जा रहा। बिल्कुल, जहां तक पार्टी में रहा मैं पार्टी के पंचायत अध्यक्ष तक बना हूं।
आज से 32-34 वर्ष पहले जब जनता पार्टी थी, मैं उस वक्त से पार्टी के साथ हूँ। जनता दल बना जो चक्का छापता उस वक्त भी था। आज राष्ट्रीय जनता दल बनी है तिल, आज तक मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी का वफादारी करते आ रहा हूँ और पार्टी का पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहा हूँ और इंशाअल्लाह पहुँचाऊँगा। अगर 2025 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं ये ठाकुरगंज विधानसभा 53 जीता करके आदरणीय नेता तेजस्वी यादव के कदमों पर जीत का श्रेय भी मांगूंगा। बिल्कुल लोगों में उत्साह है और ये जमीन पार्टी का रही है और इसलिए मैं पुरखलूस साफ नियत के साथ लोगों के बीच जाता हूँ और पार्टी की जमीन के लोगों के ही द्वारा बचाए रखा था जिसका उपज 100 डॉलर। अगर जमीन अच्छा नहीं होता तो 3 जगह से एएमआईएम जीत चुका था। वैसे लोगों को भी मैंने ले जाकर के 17 महीना का सरकार पार्टी को दिया और 17 महीना की सरकार बनी। इस प्रकार 17 महीना में 6 लाख नौकरी हमारे पार्टी के द्वारा युवाओं को, बेरोजगारों को दी गई। आज कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिसमें हमारे बच्चे 1-2 करके टीचर्स नहीं है। कि ठाकुरगंज वोट और सीमांचल का वोट को बंटवाने के लिए सिर्फ यही नहीं, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी किशनगंज जिला में प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया गया है और सबका नियति है कि जो मुसलमान भाई 2000 वोट भी काट दे तो उनको 2-4 लाख रुपया कहीं से प्राप्त कर दिया जाएगा। ये सरकार की बदनीयती है और इस बदनीयती को हमारे सीमांचल नहीं, खासकर ठाकुरगंज विधानसभा की जनता बेहतर ढंग से जवाब देती है। आने वाले लोकसभा में लोग तरह तरह नाना प्रकार के बातें उड़ा रहे थे, लेकिन हमारे वोट को कटने के बावजूद भी यहाँ के गठबंधन में राष्ट्रीय एमपी साहब जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब है और बेहतरीन वोट से लोग उनको जिताने का काम किया है। को उतना लोग मूर्ख नहीं समझे, ये हालात समझ करके वोट देने का काम करता है और इंशाअल्लाह इस मर्तबा भी देगा।